सो एक और आईपीओ कल क्लोज हो रहा है, डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड। बाय द वे डीसीएक्स का कोई फुल फॉर्म है नहीं, उनके फाउंडर्स ने खुद ये चीज़ कंफर्म की है। और ये आईपीओ है सबसे फेवरेट सेक्टर फिलहाल जो ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, डिफेंस सेक्टर। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसका बिजनेस मॉडल क्या है और इनकी बैलेंस शीट कैसी है, आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं अप्लाई करने वाला हूँ या नहीं अप्लाई करने वाला हूँ, कॉम्पिटिटर्स क्या क्या हैं, वैल्यूएशन कैसी है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी कोई आईपीओ आता है तो अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा, अप्लाई करूँ या नहीं अप्लाई करूँ, तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। आपका एक्चुअल फायदा कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई आईपीओ आता है तो उसका एक डीआरएचपी आता है ना, ड्राफ्ट रेड हियरिंग फाइल्स जो है, और वो डीआरएचपी में बहुत सारी ऐसी डिटेल्स होती हैं उस सेक्टर के बारे में, जिससे हमें ये सेंस मिलता है कि यार ये सेक्टर अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है। और रही बात उस पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने की या नहीं करने की, वो डिसीजन तो फिर भी हम ले सकते हैं। बहुत सारे आईपीओ अब तो लास्ट आपने 2 साल में देख ही लिए होंगे, सब लगभग बाद में 50% आधा ही हो गए। 2200 का पेटीएम अभी 600 पे मिल रहा है, 2000 का नायका फिलहाल 1000 रुपये में मिल रहा है, और इसके अलावा लेटेंट व्यू, पॉलिसी बाजार और जोमैटो, बहुत सारे आईपीओ जो अपने लिस्टिंग प्राइस से नीचे मिल रहे हैं। बट अगर उस वक्त हमने पढ़ा होता इन बिजनेसेस को, ये समझ के कि यार ये बिजनेसेस अच्छे हैं या नहीं, तो शायद आज हमारा ज़्यादा फायदा होता कि हमें यार अगर ये सस्ते में मिल रहे हैं या फिर रीजनेबल भाव में, जो भी हमें लगता है, तो हम इनको और एक्यूमुलेट करते। तो हर आईपीओ आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है उस पर्टिकुलर सेक्टर को पढ़ने की, उस पर्टिकुलर बिजनेस को पढ़ने की, ना कि सिर्फ आपको एक छोटे लेंस में उसको देखना है कि यार लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा, या अप्लाई करूं या ना अप्लाई करूं। ठीक है, वो तो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे ही करेंगे, बट मैं आपको बस ये एक पर्सपेक्टिव दे रहा था, वरना आप सिर्फ ये छोटी छोटी दौड़ में फंसे रहोगे और आपका हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसा लास्ट में ना बने। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे पहले इस पर्टिकुलर कंपनी पे, इसका बिजनेस मॉडल। तो देखो इसका बिजनेस मॉडल ना सिंपल है कि इंडिया में जितना भी हम डिफेंस का सिस्टम मतलब बाहर से लेकर के आते हैं, तो अब बाहर से जब हम लेते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे दुकान में गए और पार्ले बिस्किट खरीद के लेकर के चले आए। जो भी आप लाते हो डिफेंस, खास करके आपको ऑर्डर देना पड़ता है ना। तो जो भी आप ऑर्डर देते हो, जैसे इंडिया अगर मान लो किसी को 100 करोड़ का ऑर्डर दे रही है कि हमें ये पर्टिकुलर चीज़ डिफेंस सिस्टम में चाहिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये कहना है कि 30% इक्विपमेंट्स या 30% ऑर्डर इंडिया में ही बनना चाहिए। मतलब 100 करोड़ का ऑर्डर अगर मैं दे रहा हूं इजराइल को, तो मैं ये उससे ये मेक श्योर करूंगा कि 30 करोड़ का ऑर्डर तो इंडिया में ही बनना चाहिए। अच्छा, अब ये होगा कैसे? अब जो ओईएम होते हैं, ओईएम का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, वो तो ओरिजिनल इक्विपमेंट वहां पे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो वो क्या करें, कैसे इंडिया में 30 करोड़ का ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाएं? तो वो क्या करते हैं, असेंबलिंग का जो काम है ना, मेनली असेंबलिंग, वायरिंग वगैरह और भी ऐसे तरह के जो काम होते हैं वो इंडिया में दे देते हैं। मेन काम वहां पे होता है, बट वो पार्टिकल्स, वो सारी चीजें, वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे असेंबल होते हैं और फिर वो वहां पे जाते हैं, कहाँ पे, इजराइल में। अब इजराइल में फाइनल प्रोडक्ट बनता है, समझ गए आपको? जैसे एक आपको एक प्लेन बनाना है ना, बड़ा प्लेन बनाना है, तो प्लेन की कुछ पुर्जों की असेंबलिंग इंडिया में होगी, यानी 30% इंडिया में, फिर यहां से वो एक्सपोर्ट होकर के इजराइल जाएंगे, इजराइल उसको बकायदा असेंबल करेगा और फाइनल प्रोडक्ट वो फिर गवर्नमेंट को डिलीवर करेगा। ये है एक तरह का बिजनेस मॉडल इनका, यानी कि डीसीएक्स का। इनका जो मेजर रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम ज़्यादातर चीज़ें आज डिफेंस की बाहर से मंगाते हैं। इंडिया में आज भी हम ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट ये चाह रही है कि यार हम इन हाउस प्रोड्यूस करें ना, इससे हमारा कम से कम इंपोर्ट तो कम होगा। और कल आई थिंक स्वर्णा दत्ता है ना, उन्होंने एक कमेंट में भी पूछा था कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हमारा इंपोर्ट भी कम हो। तो देखो, प्रधानमंत्री जी ने तो काफ़ी सिंपल शब्दों में कहा है कि वोकल फॉर लोकल, कि आप लोकल चीज़ें इस्तेमाल करोगे तो इससे ऑलरेडी आप इंपोर्ट घटाने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो ये सिंपल, सबसे सिंपल फॉर्मूला यही है। तो गवर्नमेंट का ये पुश है कि भाई साहब जो डिफेंस के सिस्टम बन रहे उसको इंडिया में बनाओ ना, क्यों हमें बाहर से लेना पड़ रहा है? अच्छा, ये तो कहने वाली बात हो गई। क्या एक्चुअली डेटा में ये दिख रहा है हमें? आंसर है यस, बिल्कुल डेटा में दिख रहा है। अगर आप इंडिया का बजट देखोगे तो बजट में आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ईयर बाय ईयर हम डिफेंस सिस्टम का बजट बढ़ाते जा रहे हैं। बाय द वे आप ये बजट में भी देख सकते हो और ये इनके डीआरएचपी में भी मेंशन्ड है। सो हियर यू कैन सी कि इंडियन डिफेंस बजट ब्रीफ एंड फॉरकास्ट। ठीक है,
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग लगभग जो इंडियन डिफेंस बजट हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ कैगर ऑफ 14% बिटवीन 2017 टू 2023, यानी कि पिछले 6 सालों में लगभग लगभग हम 14% से सालाना डिफेंस का बजट बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया बजट वाइज, आपने नंबर वाइज देख ही लिया। दूसरा, आप गवर्नमेंट के थॉट प्रोसेस को भी क्लियरली फील कर सकते, चाहे वो आईएनएस विक्रांत हो, चाहे वो ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करना हो, हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यार ये एक ऐसा गोल्डन सेक्टर बन सकता है जहां पे आने वाले 5 से 7 सालों में एक जबरदस्त ग्रोथ देखने मिले। और ऐसे केस में हमें इस सेक्टर को ज़रूर डिटेल में पढ़ना चाहिए और इन्वेस्ट भी करना चाहिए। आईपीओ तो एक बात है, आईपीओ में करेंगे ही करेंगे। देखो, आपको इतने सारे ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं कि गवर्नमेंट का क्लियर कट पुश आपको इस सेक्टर में दिख रहा है, आपको नंबर वाइज पुश गवर्नमेंट का इस सेक्टर में दिख रहा है, उसके अलावा आपको ग्राउंड पे रियलिटी दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होने चाहिए। गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, बट एक पॉजिटिव सिग्नल होनी चाहिए कि यार ये सेक्टर मेरे रडार पे होना चाहिए। अच्छा, तो अगर इतना ही गवर्नमेंट पुश कर रहा है और इतना ही खर्चा कर रहा है, तो क्या वो कंपनी के रिजल्ट में भी दिख रहा है? तो कंपनी का जो रिजल्ट है, वैसे तो ये डीआरएचपी के अंदर मेंशन्ड है, बट तो ये बैलेंस शीट है डीसीएक्स सिस्टम का, ज़रा ये देख लो आप। टोटल इनका जो इनकम है यहाँ पे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मेनली ये हमें देखना होता है। मार्च 2019 तक, यानी पूरे साल भर में लगभग लगभग 300 करोड़ के आसपास रहा। वैसे ये नंबर्स यस मिलियंस में हैं, तो ये 300 करोड़ के आसपास बैठेगा। एंड देन अगले ही साल मार्च 2020 तक ये नंबर हो गया लगभग 450 करोड़, और वहीं मार्च 2021 तक आते आते ये नंबर हो गया लगभग 650 करोड़। कहीं कोई कोविड का इम्पैक्ट तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो ये टोटल इनकी इनकम आप देख रहे हो किस तरीके से बढ़ती जा रही है। इवन 9 मंथ्स के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो भी ये बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए आप ये 9 मंथ वाला पार्ट इग्नोर कर सकते हो, एटलीस्ट साल दर साल आप क्लियरली इंक्रीमेंट देख रहे हो। तो एक तरफ हमने डिफेंस के बजट में देखा, दूसरा इनको भी यहाँ पे फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आता है नेक्स्ट प्रॉफिट का, कि क्या ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट वाला पार्ट। 2019 में इस कंपनी का लगभग 75 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि बढ़ के हो गया 130 करोड़ का प्रॉफिट, और अब लगभग लगभग 400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। तो क्लियरली ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रही है ना। तो ये तो प्रॉफिटेबल एंगल पे भी आपने देख लिया। वैल्यूएशन के एंगल पे अगर आप देखोगे तो इसका जो पी बन रहा है वो लगभग लगभग 22 का पी बन रहा है, जितना इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया हुआ है उसके हिसाब से। और उसी एंगल से कि क्या जो पीयर्स लिस्टेड है इस पर्टिकुलर सेक्टर में उनका क्या पी है, तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एंड व्हेन आई से पीयर्स, मतलब ऑलरेडी जो डिफेंस सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो ये कंपनियां हैं डिफेंस वाली, मैंने एक लिस्ट बना रखी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा पैटर्न, ये भी है, बट ये डायरेक्ट डिफेंस में नहीं काम करे, बट ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में है, तो मैंने इसको लिस्ट में ले लिया यहाँ पे एक्चुअली। एंड देन एमटार भी है एक्चुअली, ये भी काम करती है, डिफेंस एंड क्लीन एनर्जी में भी काम करती है ये क्योंकि ड्रोन्स वगैरह में। एस्ट्रा इससे सीधा सीधा कंपटीशन है। पारस डिफेंस है, ये भी हाल ही में लिस्टिंग हुई थी इसकी। एंड सेंटम इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी कंपनी। अब जरा इनका पी एक बार देख लेते, तो ये रहा पी का कॉलम। आप देखो इन सब का पी 22 के तो ऊपर ही चल रहा है ना। कोई 60 है, 65 है, 70 है, और 30 के पी के आसपास भी हैं। तो उस हिसाब से अगर ये कंपनी 22 के पी पे आ रही है तो मुझे तो लग रहा है कि ये रीजनेबल है, कोई इतना मारामारी है नहीं, ठीक है। और अच्छा, ये 70 क्यों चल रहा है, क्योंकि आप वहाँ पे क्लियरली मैंने बताया कि डिफेंस को लेकर के आज ऐसे हल्ला बोल मची है कि जितना मिले उठा लो, अब यही जो है मैजिकल सेक्टर। तो ऐसे केस में अगर आपको कोई कंपनी सस्ते में मिलती है तो उसको लेकर के शांति से बैठ जाओ, हो सकता है 5-7 सालों में आपका अच्छा खासा पैसा बन जाए। बाय द वे, इस कंपनी को जो ज़्यादातर जो डील मिल रही है वो इजराइल से मिलती है, क्योंकि हम डिफेंस सिस्टम में इजराइल से काफ़ी कुछ खरीदते हैं, तो इसको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। और ये चीज़ इन्होंने डीआरएचपी में कई बार मेंशन की है। इसी को कहते हैं इंडियन ऑफसेट पार्टनर, आईओपी भी इसको ही कहा जाता है, इंडियन ऑफसेट पार्टनर। ऑफसेट पार्टनर कहने का मतलब मेन तो वो लोग बना रहे हैं, है ना, इजराइल वाले या फिर समझ लो बाहर की कंपनी, बट उनको 30% इंडिया में देना है, तो ऐसी कंपनियां हेल्प करती हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी फिर इसी से तो इंडिया में ट्रांसफर होगी। अभी ये 30% कर रहे हैं, कल को 40-50 और भी आगे फ्यूचर में करने लगते हैं, बट कहीं से तो हमें शुरुआत करनी होती है। तो ये फिलहाल 30% से इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इस चीज़ को पुश कर रहा है। अब आते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन था, कस्टमर में अगर आप देखोगे इट हैज़ कस्टमर ऑफ यूनाइटेड स्टेट, कोरिया, इज़राइल, ऐसी काफ़ी सारी कंपनियां हैं इनकी। तो हम मेनली तो आ रहे थे आईपीओ के डिटेल पे। लेट्स, तो आईपीओ 31 अक्टूबर को यानी कि कल ही ओपन हो चुका है।
2 नवंबर को क्लोज हो जाएगा, यानी कि आने वाले कल में क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये अलॉटमेंट 7 नवंबर को होगा, 9 नवंबर को अगर आपको नहीं लगा तो रिफंड हो जाएगा। और जो एक शेयर प्राइस है फिलहाल लगभग 197 से 207 की रेंज में है, तो आप हाईएस्ट पे ही यानी कि कट ऑफ प्राइस 207 पे ही अप्लाई कीजिएगा। और ये उठाने वाले हैं लगभग 500 करोड़ रुपया जो है ये यूज़ करने वाले हैं कंपनी के लिए, और 100 करोड़ रुपया जो है वो है ऑफर फॉर सेल, OFS, ऑफर फॉर सेल, यानी कि ये फाउंडर्स के पास जाएगा, विच इज़ ओके। देखो जहाँ पे ना IPO आता है और सारा पैसा अगर फाउंडर के पास आ रहा है तो यार थोड़ा सा ना अजीब लगता है कि यार पैसा हमसे ले रहे हो और आप सिर्फ अपने लिए ले रहे हो। यहाँ पे थोड़ा फाउंडर ले रहे हैं और मेजर पैसा कंपनी के पास जाएगा। और कंपनी का क्या यूज़ करेंगे वो, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि वो डेट रिड्यूस करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो कंपनी के ऊपर अभी भी लगभग 135 करोड़ 120 करोड़ के करीब का कर्जा है। तो कंपनी जो 500 करोड़ उठाएगी उसमें से सीधा 100 करोड़ तो कर्जा ही खत्म कर देगी, सीधा खत्म कर देगी। और देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा भी ऑब्जेक्टिव, ये DRHP में भी है, रीपेमेंट, और इनको एक सब्सिडरी में भी इन्वेस्ट करना है, एंड दैट इज रीनल एडवांस सिस्टम। इस सब्सिडरी में भी ये इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो यानी पैसा ये अच्छी चीज़ के लिए यहाँ से उठा रहे हैं। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब आता है क्वेश्चन कि क्या हमें अप्लाई करना चाहिए। मेरा आंसर है बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा है, कंपनी भी अच्छी है, प्रॉफिटेबल भी है, और इसका सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी अच्छा खासा अभी तक हो चुका है। तो एक जो मैं मॉडल फॉलो करता हूँ कि मैं कौन सी कंपनी में अप्लाई करता हूँ, खास करके लिस्टिंग गेन के लिए। लिस्टिंग गेन इज कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, ये 90 IPOs को मैंने एनालाइज करके आपको बताया, आप ये देख भी सकते हो। तो उस हिसाब से उस पैरामीटर में ये सही बैठ रहा है, तो उस हिसाब से इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। हाँ, ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल कितना चल रहा है एक बार ज़रा कंफर्म कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग आज 1 नवंबर 70 रुपया चल रहा है, यानी कि 200 रुपये का IPO है, 70 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी कि लगभग 30% का चल रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं कि 30% ही मिलेगा, ये फ्लक्चुएट भी कर सकता है, क्योंकि आज हम लिस्ट कर रहे हैं, कल को कोई बड़ा क्रैश है, कुछ भी आ गया भाई साहब न्यूज़, तो ये 30% डाउन होकर 0% भी हो सकता है, बट उसमें आपका लॉस होगा नहीं। होने की संभावना कम है, नेगेटिव भी जा सकता है अगर कुछ ऐसी न्यूज़ या कुछ आ गई, बट वो बहुत कम बार होता है, बहुत ही कम बार होता है। हमारे पास बेसिकली 30% का मार्जिन है, तो इस हिसाब से मैं तो आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा आप अप्लाई करो, और अगर आपका लग जाता तो ज़रूर आधे शेयर भले बेच देना, थोड़ा प्रॉफिट बुक करना हो, बट कुछ शेयर रख लेना और छोड़ देना इसे लंबे समय के लिए, लेट इट ग्रो। सो ये था मेरा पूरा कंप्लीट व्यू। आई होप इस वीडियो से आपको एक थॉट प्रोसेस का स्ट्रक्चर मिला होगा, जिससे आप अपने आने वाले नेक्स्ट IPO में भी इस थॉट प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हो। याद रखना, सेक्टर आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है एज कंपेयर टू कंपनी। सेक्टर अगर आपका सही बैठ गया ना, तो कंपनी में गलत जाने की संभावना घट जाती है। जैसे IT, अगर आपको IT पसंद आ गया मान लो, तो मतलब कितना ही रॉन्ग जाओगे, चाहे आप TCS लो, HCL लो, विप्रो लो, टेक महिंद्रा लो, LTTS लो, LTI लो, माइंडट्री लो, मास्टेक लो, परसिस्टेंट लो, टाटा एलेक्साई लो, जो भी आप लो, कितना ही गलत चले जाओगे, हो सकता है सामने वाले से थोड़ा कम रिटर्न मिले, बट रिटर्न तो बनेगा। तो इसलिए सेक्टर होना, अच्छा होना ज़रूरी है, और डिफेंस एक अच्छा सेक्टर है, तो उस हिसाब से आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाय द वे, अगर इस वीडियो का कुछ फीडबैक है या आपका कुछ व्यू है, कुछ कमेंट है, तो ज़रूर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।